तैयार रहिए। स्टार्ट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने देश में एक और टाइगर रिजर्व पर अपनी मुहर लगा दी है, जो कि राजस्थान के धौलपुर करौली क्षेत्र में होगा। स्टॉप। देश में जिस तरह हाल के दशकों में बाघों की तादाद बढ़ रही है, उसे देखते हुए ज्यादा बाघ परियोजनाएं होना जरूरी हो गया है। स्टॉप। अभी राजस्थान में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में एक और बाघ परियोजना कतार में है। स्टॉप। देश में बाघ परियोजना की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। ऐसे मौके पर बाघों के संरक्षण के लिए उनके घरौंदे को अधिक से अधिक सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। स्टॉपेरा। बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। स्टॉप। माना भी जाता है कि भारत बाघों का सबसे बड़ा बसेरा रहा है। स्टॉप। आंकड़ों के अनुसार 19वीं सदी के अंत में भारत के जंगलों में 40,000 बाघ थे, लेकिन 20वीं सदी में बड़े स्तर पर शिकार करने की प्रवृत्ति और जंगलों के नष्ट होने के कारण बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई। स्टॉप। यही वजह रही कि बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए देश में 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। स्टॉप। आज देश में 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 54 बाघ प्रोजेक्ट हैं। स्टॉप। भारत में बाघों की आबादी बढ़कर 3,167 हो गई है। स्टॉप। दुनिया की 75% बाघ की आबादी भारत में है। देश में बेहतर तकनीक और मजबूत सुरक्षा तंत्र के कारण जंगल में बाघों के शिकार में काफी कमी आई है, लेकिन खतरे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। स्टॉप। अधिकतर बाघ परियोजनाएं बढ़ते मानवीय दखल के कारण सुरक्षित नहीं कही जा सकती है। कहीं बाघ सफारी के नाम पर तो कहीं सीमाएं खुली होने के कारण बाघों के घरौंदे में मानवीय दखल जारी है। इसके कारण बाघों के रहवास अशांत हो रहे हैं। स्टॉप। ऐसा भी होता रहा है कि बाघ जंगल से बाहर निकलकर बस्तियों में आ रहे हैं, जिससे वे मानव से संघर्ष के शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। इस साल बाघों की मासिक औसत मृत्यु दर लगभग 17 रही है, जो पिछले एक दशक में 10 तक दर्ज की गई। स्टॉपेरा। बाघों के संरक्षण के प्रयासों के बावजूद व्यावहारिक तौर पर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन पर ठोस तरीके से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य बाघों के रहवास के अनुरूप ही बाघों की आबादी का होना चाहिए, लेकिन हम देश में बाघों की संख्या को इस रफ्तार से भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इससे मानव के साथ उनके संघर्ष में वृद्धि होगी। आज सबसे बड़ी जरूरत बाघों के रहवास को हर तरीके से सुरक्षित किए जाने की है। इसके लिए जंगल में मानवीय दखल कम से कम रखना होगा। स्टॉप। पेरा। कोचिंग हब के रूप में पहचान बने राजस्थान के कोटा शहर में बच्चों को पढ़ाने के तनाव से मुक्त कराने के लिए ऑक्सीजोन में अलग से इंतजाम करने की तैयारी का स्वागत किया जाना चाहिए। स्टॉप। पर सवाल यह है कि पढ़ाई के बोझ और अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की हताशा के माहौल के बीच यह प्रयास क्या सचमुच कारगर साबित होगा? स्टॉप। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की होड़ में जुटे अभिभावकों की काउंसलिंग
के पक्ष पर गौर किए बिना ऐसे प्रयास बेमानी साबित हो सकते हैं। यह बात भी सही है कि मानव जीवन अनमोल है और असफलता से निराश होकर बच्चे यदि मौत को गले लगाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार सभी पहलुओं को भी देखा जाना चाहिए। स्टॉप। कोचिंग हब कोटा में बच्चों की आत्महत्या की खबरें आए दिन सामने आती हैं। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने की हताशा बच्चों को यह कदम उठाने को मजबूर कर रही है। इसलिए पहले यह सोचना होगा कि अभिभावक अपने सपने पूरे करने का बोझ भला बच्चों पर क्यों थोपें। आखिर शिक्षा नगरी बनती जा रही कोटा पर यह कालिख क्यों लगे। स्टॉपेरा। समाज में एक दूसरे से होड़ करने की प्रवृत्ति जब तक दूर नहीं होगी बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के दूसरे उपाय सतही ही कहे जाएंगे। स्टॉप। कारोबार और नौकरी की व्यस्तताओं के बीच अभिभावकों को इतना तो समझना ही होगा कि बच्चों से खुलकर संवाद जरूरी है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे सचमुच डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। कोचिंग व शिक्षण हब बनने वाले तमाम शहरों में हॉस्टल भी खूब पनपे हैं। ज़्यादातर मामलों में कोचिंग संस्थान व हॉस्टल संचालकों का ध्यान कमाई पर ही रहता है। IIT व नीट जैसी परीक्षाओं में इन संस्थानों से चयन होता है तो श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं। पर जब इन्हीं संस्थानों के छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। स्टॉप। न कोचिंग संस्थान, न अभिभावक और न ही सरकार। स्टॉप। पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने की मजबूरी भी बच्चों में अकेलेपन की वजह हो सकती है। इसलिए समय समय पर संवाद, मनोरंजन, खेलकूद व घूमने फिरने का समुचित माहौल और किसी भी किस्म के तनाव से बचने के लिए सतत काउंसलिंग से बच्चों को संबल दिया जाना चाहिए। स्टॉप।